स्वागत है साइंस के लेक्चर नंबर 10 में। देखिए बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है प्रोटोटॉक्सिन, न्यूट्रोटॉक्सिन, जूटॉक्सिन्स, कैरेंटोटॉक्सिन्स। तो देखो सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जो बनता है प्रोटीन। सांप का जहर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से बनता है। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड से मिलके बनता है। और मुख्य तौर से सांप के जहर में होता है न्यूरोटॉक्सिन्स और होमोटॉक्सिन्स। ये दो प्रकार के जहर पाए जाते हैं और इसका रंग होता है हल्का पीला। सांप के जहर का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। न्यूरोटॉक्सिन, ध्यान रहे, श्वसन क्रिया संचालित करने वाली पेशियों को नष्ट कर देता है, जबकि हीमोटॉक्सिन ऊतकों का विनाश करता है और हैमरेज कर देता है, मानी ये व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो इनमें तो एक भी विकल्प है ही नहीं, ना प्रोटोटॉक्सिन है, ना न्यूट्रोटॉक्सिन है, ना कैरेंटोटॉक्सिन है, जूटॉक्सिन है। तो जबकि सांप के जहर में केवल कौन से पाए जाते हैं? न्यूरोटॉक्सिन और होमोटॉक्सिन। ध्यान रहे इसका सही ऑप्शन होगा जूटॉक्सिन। जूटॉक्सिन कहते हैं जीभ में पाए जाने वाला विष, जीभ में पाया जाने वाला विष जूटॉक्सिन कहलाता है। ठीक है, तो सांप में जूटॉक्सिन मिलता है जो दो रूपों में मिलता है। कौन सा? एक न्यूरोटॉक्सिन और एक होमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन श्वसन क्रिया को संचालित करने वाली पेशियों को खत्म करता है, जबकि होमोटॉक्सिन ऊतकों का विनाश करके हैमरेज की स्थिति को पैदा कर देता है और ये अम्लीय माध्यम में होता है। ध्यान रहे। और इनमें पूछा जाए न्यूरोटॉक्सिन खतरनाक है, होमोटॉक्सिन खतरनाक है, तो देखो न्यूरोटॉक्सिन तो तत्काल में प्रभाव देता है, जबकि होमोटॉक्सिन धीरे धीरे मारता है। तो आप सोच सकते हो मेरे हिसाब से तो न्यूरोटॉक्सिन ही है। अगला क्वेश्चन है प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, किसके द्वारा स्रावित होता है? छोटी आंत के द्वारा, रक्त प्लेटलेट्स द्वारा, बड़ी आंत द्वारा, हृदय द्वारा। तो ध्यान रहे थ्रोम्बिन रक्त प्लेटलेट्स द्वारा, ना तो छोटी आंत से होता है, ना बड़ी आंत से, ना हृदय से। जो प्रोथ्रोम्बिन है जो रक्त का थक्का जमाता है वो रक्त प्लेटलेट्स से स्रावित होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है? ये फाइब्रिनोजन नामक रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थों का संश्लेषण होता यकृत में, लेकिन ये बनता किससे है? स्रावित रक्त प्लेटलेट से होता है। स्रावित होता है रक्त प्लेटलेट से। स्रावित होता है रक्त प्लेटलेट से, लेकिन बनता कहाँ है? यकृत में। ये बनता यकृत में है। ठीक है, तो याद रहे बनना पूछा जाए तो यकृत, बनना पूछा जाए तो यकृत और स्राव पूछा जाए तो रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो देखो ल्यूसीमीटर क्या होता है? ये लाइट इंटेंसिटी को नापता है। क्या? लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को नापता है। गैलेक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की माप करते हैं, दूध की शुद्धता की माप, दूध की शुद्धता की माप। और हाइटोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता अर्थात नमी। और हाइग्रोमीटर के द्वारा मेरे भाइयों, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम हमेशा वर्षा नापते हैं। क्या? वर्षा। और मैं आपको बता दूं, देखो इसमें गड़बड़ हो गई। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आर्द्रता। और हाइटोमीटर के द्वारा वर्षा मापी जाती है। हाइटोमीटर के द्वारा वर्षा मापी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें। मोतियाबिंद के इलाज के लिए प्रयुक्त दवा है क्या? फैक्सोफेनाडाइन, कीटोकोनाजोल, लैटनोप्रोस्ट, इब्रूप्रोफेन। तो देखो फैक्सोफेनाडाइन ये एलर्जी विकार के लिए होती है। किसके लिए? एलर्जी विकार के लिए होती है। कीटोकोनाजोल ये फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है, फंगल इन्फेक्शन। और लैटनोप्रोस्ट ये मोतियाबिंद के लिए होती है।
मोतियाबिंद, जो आँखों में हो जाता है ना मोतियाबिंद, उसके लिए। और ये आपकी इब्रोप्रोफिन, ये दर्द निवारक होती है, दर्द निवारक। तो याद रहे मोतियाबिंद के इलाज के लिए लैटनोप्रोस्ट नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक, एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूएनहॉक, कार्ल लिनायस, चार्ल्स डार्विन। तो देखो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। दूसरा एंटोनी फिलिप ल्यूएनहॉक, इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को देखा था, इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और डार्विन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान के पिता डार्विन को कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान के पिता। ठीक है, तो आपको याद रहे, कोई भी आप मिस्टेक ना करें। आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रकाश संश्लेषण, ये तो पौधों में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण यही होता है हमारा। तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारे शरीर में प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? जो परमाणु भट्टी बनाई थी वो सबसे पहले किसने बनाई थी? तो याद रहे एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को तैयार किया था। और सैडफोर्ड फ्लेमिंग की मैं आपको बात बताऊं, सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने क्या किया था कि इन्होंने समय को, दुनिया के समय को 24 क्षेत्रों में बांट दिया था। क्योंकि एक बार ये आयरलैंड घूमने गए थे, वहाँ इनकी ट्रेन इस कारण से लेट हो गई कि इन्हें समय का पता नहीं लगा, तो उन्होंने पूरी दुनिया के समय को 24 जोन में बांट दिया था। इसलिए इनको सैडफोर्ड फ्लेमिंग को समय का पिता भी कहा जाता है, मतलब इन्होंने समय क्षेत्र को बांटा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का अगला और आखिरी प्रश्न है, अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो मेरे गाइस इस प्रश्न को आप कमेंट करके इसका उत्तर अवश्य दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए समय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।